तो जैसा हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद आंकिक प्रश्नों पर भी कुछ चर्चा करेंगे, उसी क्रम में आज हम लोग पहले सेट के कुछ आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है 2025 के सेट का। एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दो घटक हैं, दो कंपोनेंट हैं। एक हमारा है बेंजीन और हमारा दूसरा घटक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसा हमको पता है कि बेंजीन का सूत्र है C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है CCl4। अब हमको दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत, तो हम मानेंगे कि हमारा जो पूरा विलयन है वो 100 ग्राम है। अगर हमारा पूरा विलयन 100 ग्राम है तो इसका मतलब होगा उसमें जो बेंजीन है वो 30 द्रव्यमान प्रतिशत है, तो 30 ग्राम बेंजीन है, बचा हुआ 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब हम इनके अणुभार निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश के लिए हमको मोल चाहिए होंगे, तो मोल निकालने के लिए हमें इनके मोलर द्रव्यमान या इनका अणुभार चाहिए होगा। तो जो अणुभार है बेंजीन का उसे निकालते हैं पहले। तो कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 6। एच का होता है 1, तो 1 इंटू 6। आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 72 प्लस 6 78। ऐसे ही सॉल्व करेंगे CCl4 के लिए। तो उसमें कार्बन का होगा 12, 4 क्लोरीन है, क्लोरीन का है 35.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस, तो ये आ जाएगा फाइनली 154। अब निकालने पड़ेंगे मोल। तो बेंजीन के मोल, मोलों की संख्या, तो बेंजीन के मोल, मोल का सूत्र है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान दे रखा है वो हमने लिया है 30, और इसके साथ जो मोलर द्रव्यमान है वो है 78। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.38। ऐसे इसका निकालेंगे मोल, तो इसका है 70 बटे इसका मोलर द्रव्यमान 154। इसको निकालेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे 0.45। अब आपको पता होगा कि अगर दो घटक हों ए और बी, अगर मोल प्रभाज निकालना है तो जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोल को कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे। तो हमको यहाँ पर निकालना है मोल प्रभाज बेंजीन का। तो हम ऊपर रखेंगे बेंजीन के मोल 0.38 और नीचे रखेंगे कुल मोल, तो 0.38 प्लस 0.45। आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 0.457। अब मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये इतना ही रहेगा, इसके आगे कोई मात्रक नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उपसहसंयोजन यौगिक के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसको यूज करना है। दे रखा है कि एक संकुल है MnBr4-2 कि केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान, तो जो हमको ये दे रखा है ये म्यू का मान है। म्यू दे रखा है 5.9 बोर मैग्नेटॉन। हमें याद आना चाहिए कि म्यू का सूत्र होता है N इंटू N+2 Bm, बोर मैग्नेटॉन। जहाँ N क्या होता है, जहाँ N होता है संकुल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि संकुल में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित है। तो इसको हम लोग थोड़ा
याद भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा, अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता तो जो म्यू है उसका मान आ जाता 1 इंटू 1+2 मतलब कि √3। ऐसे ही अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता और अंत में 5 होता। अगर 5 होता है तो हमें याद होना चाहिए कि जो म्यू का मान है वो आता है 5 इंटू 5+2 मतलब कि 5 इंटू 7 मतलब कि √35। अगर आपको याद हो तो जो 36 का वर्गमूल है वो 6 है, तो 35 का उससे कुछ कम आएगा, तो लगभग ये जो दे रखा है 5.9 के आसपास रहता है। तो हम लोगों ने चुंबकीय आघूर्ण से ये निकाला कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमने देखा कि चुंबकीय आघूर्ण के अनुसार इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 5 है। तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाते समय यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ध्यान रखना है। करके देखते हैं। MnBr4 दे रखा है संकुल अपने को, MnBr4 और आवेश दे रखा है -2। तो यहाँ हम निकाल लें कि Mn की ऑक्सीकृत संख्या कितनी आ रही है। तो Mn का x लेंगे, Br का होता है -1, तो इक्वल कर देंगे -2 के, जो आवेश है कुल x आ जाएगा +2। मतलब यहाँ पर जो Mn है वो +2 में लिया गया है। अब Mn का परमाणु क्रमांक है 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो होगा आर्गन 18, 3d5 और 4s2। जब हम Mn+2 बनाएंगे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s से, तो 4s 0 हो जाएगा, 3d5 4s 0। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते हैं हम लोग कैसे करते थे। Mn के पास 3d5 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 अयुग्मित हैं। आगे पूरा 4s खाली है और आगे पूरा 4p खाली है, 4d भी खाली है अगर आवश्यकता पड़ रही है तो ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा 4p हो गया। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आई है और हम देख सकते हैं कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। इससे हमको ये पता चला कि इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं है, तो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या विकल्प रहेगा, हमारे पास MnBr4 है तो समन्वय संख्या 4 है, हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो हम 4 ऑर्बिटल में एक लेंगे s ऑर्बिटल और बाकी 3 लेंगे p ऑर्बिटल। एक s और बाकी 3 p ऑर्बिटल लेकर क्या बना लेंगे अपना sp3। तो हमारा संकरण क्या आएगा sp3, और sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है, समचतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा कि संकरण sp3 है और हमारी जो आकृति है वो टेट्राहेड्रल या समचतुष्फलकीय है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया दे रखी है, का 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है। तो सेल की मानक गिब्स ऊर्जा और साम स्थिरांक पूछा है। तो हमें क्या दे रखा है, एक हमको दे रखा है ई नॉट सेल, कि ई नॉट सेल का मान कितना है। ई नॉट सेल का मान है 1.1 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि सेल के लिए डेल्टा जी नॉट का मान कितना है और सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कितना है। तो हमें याद आना चाहिए कि मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट का जो सूत्र है वो है डेल्टा जी नॉट बराबर -NF-E0, जहां पर n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, f होता है फैराडे नियतांक जिसका मान निश्चित रहता है लगभग में 96,500 कूलाम। ई नॉट हमें दे रखा है सेल का 1.1, हमको n निकालना पड़ेगा। तो n के लिए अगर हम रिएक्शन को देखें तो जो Zn है उसका ऑक्सीजन संख्या 0 है, यहाँ +2 है। तो इसने जब ये बना होगा
तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे। जब Cu+2 से Cu बना होगा तो Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान जो एक्सचेंज है वो 2 का है। तो यहाँ n कितना हो जाएगा, 2। सबका मान रख देंगे तो 2 × 96500 × 1.1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका जो मान है वो आएगा 212300 और इसका मात्रक जूल होगा। इसे किलो जूल में करेंगे तो इसको हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा -212.3 किलो जूल। अगला पूछा है साम स्थिरांक के इक्विलिब्रियम। उसका सूत्र है log के इक्विलिब्रियम इक्वल टू n E0 अपॉन 0.059। सॉल्व कर लेंगे। log के इक्विलिब्रियम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E 1.1 अपॉन 0.059। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37.28। अब जब इसको सॉल्व करेंगे वापस से log से हटाएंगे तो जो के इक्विलिब्रियम है वो आ जाएगा 10 की पावर में आ जाएगा ये 10⁻37.28। या हम कह सकते हैं कि लगभग आएगा ये 10⁻37। तो या तो हमें इसका एंटीलॉग निकालना पड़ेगा या इसका हमारा उत्तर लगभग 10⁻37 रहेगा। अगला प्रश्न विलियन चैप्टर के क्वथनांक उन्नयन से है। हमें याद होगा कि जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। इसी वृद्धि को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो जो दे रखा है द्रव का क्वथनांक, ये जो दे रखा है ये क्वथनांक शुद्ध विलायक का है। तो ये हो गया हमारा T0 353.23 केल्विन 58 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान। (58 ग्राम पर मोल। अवाष्पशील विलेय दे रखा है 1.8 ग्राम। तो ये हो जाएगा विलेय का भार। हम इसे W2 या WB भी कह सकते हैं, स्मॉल w भी कहते हैं। 1.8 ग्राम। 90 ग्राम द्रव, तो ये होगा विलायक। तो ये होगा हमारा विलायक WA या कैपिटल W, जो भी आप बोलेंगे अपना, 90 ग्राम। जो विलयन का क्वथनांक है देखो बढ़ गया है पहले से, तो जो ये दे रखा होगा ये TS होगा 354.11 केल्विन। तो वृद्धि निकालेंगे पहले डेल्टा TB। तो डेल्टा TB हो जाएगा TS माइनस T0 354.11 माइनस 353.23। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.88 केल्विन। सूत्र है क्वथनांक के उन्नयन का डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यही पूछा गया है आपसे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। मोललता का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। तो इसको सॉल्व करेंगे तो KB इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा TB गुणे MB गुणे WA अपॉन
डब्ल्यू बी गुणे 1000। डेल्टा टी बी मतलब क्वथनांक उन्नयन की वृद्धि, वो है 0.88। एम बी मतलब विलेय का अणुभार 58। डब्ल्यू ए मतलब विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम। डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान 1.8 इंटू 1000। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.552 केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल। अगला प्रश्न है हमारा, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। फिर दे रखा है न्यूमेरिकल एक, कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित जमा होने वाले कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो टाइम दे रखा है अपने को 20 मिनट, तो ये सेकेंड में हो जाएगा 20 इंटू 60, दैट इज 1200 सेकेंड। करंट आई दे रखा है 2 एम्पियर। पूछा है कि इससे हमें कॉपर कितना प्राप्त होगा। सूत्र याद होगा आपको, सूत्र होता है W बराबर Z इंटू क्यू या फिर Z इंटू आई टी, जहाँ Z होता है E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। ई यहाँ पर होता है तुल्यांकी भार, जो कि होता है मोलर द्रव्यमान या जो भी परमाणु भार आएगा। जैसे कॉपर का होता है 63.5 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितने लिए गए होंगे, तो CuSO4 है तो कॉपर +2 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनाएगा सॉलिड ये, तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो E निकल आएगा हमारा। तो यहाँ रख देंगे सबका मान 63.5 इंटू 2, करंट 2 एम्पियर, टाइम 1200 सेकेंड अपॉन 96500 कूलाम। पूरा सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ये आंसर है ये आ जाएगा लगभग 0.79 ग्राम। अंतिम प्रश्न करके देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम श्रेणी या प्रथम कोटि का एक ही अर्थ है, अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है, उसके 75% पूरे होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। इसे करने के बहुत तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो यह है कि जो पहले सूचना दी है इससे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मान निकाला जाए और फिर k के मान का प्रयोग करके 75% पूरा होने का समय निकाल लिया जाए। करके देखते हैं। सूत्र होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो k आ जाएगा 2.303, टाइम दे रखा है 10 मिनट। यहाँ पर मिनट को आवश्यकता नहीं बदलने की सेकंड में, क्योंकि अगला उत्तर खुद मिनट में आ जाएगा। 20% पूरी होती है तो हम मान लेंगे कि जो शुरुआत का a है वो 100 है और a माइनस एक्स होता है बचा हुआ, तो बचा हुआ मतलब 100 पूरा हो गया, तो कितना बचा होगा, सॉरी 20 पूरा हो गया है तो 100 में से 20 गए, 80 बचा होगा, तो a माइनस एक्स हो जाएगा 80। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लॉग वगैरह है, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगा log 10/8, जो हो जाएगा log 10 माइनस log 8। log 10 का मान 1 होता है। log 8 का सॉल्व करेंगे तो log 8 हो जाएगा log 2 का क्यूब, 3 बाहर आ गया तो 3 log 2। log 2 का वैल्यू है 0.3010, तो 1 माइनस 3 इंटू 0.3010। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
लगभग 0.022 पर मिनट इसलिए क्योंकि हम लोगों ने समय मिनट में ले रखा है। अब के का मान आ गया। अब निकाल लेंगे 75% पूरा होने में लगने वाला समय। तो लगा देंगे सूत्र 75% के लिए के बराबर 2.303 अपॉन टी निकालना है log a अपॉन a माइनस एक्स। के हमारा आ गया है 0.022 2.303 अपॉन टी log a तो 100 रहेगा, 75 पूरा हो गया तो बचा कितना होगा 25, 100 माइनस 75। सॉल्व कर लेंगे, टी यहाँ ले आए तो 2.303 अपॉन 0.22 log 100 बाई 25, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा log 4 हो जाएगा log 2 का स्क्वायर या फिर 2 log 2, तो 2.303 इंटू 2 log 2 हो जाएगा 0.3010 अपॉन 0.022, एक जीरो छूट रहा था। हल करेंगे तो इसका उत्तर लगभग 62.13 मिनट के आसपास आएगा। धन्यवाद।